व्यू 360 में अब जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे और कैसे ईद मनाएंगे? कोई ईद नहीं है। भारतीय दारुल हुकूमत में लॉकडाउन में ईद के रंग कैसे रहे? अमेरिका में मसाजिद बंद है, लेकिन पढ़ने वालों ने फिर भी नमाज ईद छोड़ी नहीं। वर्चुअल ईद नमाज पढ़ने वाले एक खानदान से मुलाकात। ये काम उस खुशी से बढ़ के खुशी है, ये दिली सुकून है। वो क्या है, वो तो एक दिन की आधे घंटे की, एक घंटे की नमाज पढ़ के आए, आगे बच्चों की ईदी दी और सो गए। और आपको मिलवाएंगे एक एम्बुलेंस के ड्राइवर से, जानेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कोरोना वायरस की वजह से ये मीठी ईद पहले ही कुछ हद तक फीकी पड़ चुकी थी, मगर जुमे के दिन PIA के मुसाफिर तैयारे के हादसे ने इस ईद की खुशियों को मजीद गहना दिया। डेथ हुई हैं इस हादसे में, उनकी घर वालों को, उनके फैमिली मेंबर्स को अल्लाह सब्र दे। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमने मंगा लिए हैं। फायर टेंडर्स हमारी कोई तकरीबन 6 ऑन द स्पॉट जब हादसा हुआ था जब पहुंच गई थी, मज़ीद और आ रही हैं। पानी के बाउज़र्स आ रहे हैं, लगातार पानी की किल्लत नहीं हो रही है। बस हमारा तो भाई चला ही गया है। अब हम क्या कहें, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अजाला कोई भी नहीं कर सकता। हमारा पूरा ख़ानदान लुट गया है भाई। 1.5 महीने के बाद भाई जो है वो तशरीफ़ लेकर आ रहे थे और ईद मनाने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। 2 बच्चे थे उनके, जिनकी डेड बॉडीज़ अभी तक जो है वो नहीं मिली हैं, और इनकी डेड बॉडीज़ भी जो है बहुत मुश्किल से हमें दी गई। 2 महीने बाद जो अपने बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आ रहा था, उसको ये नहीं पता था कि वो आज उसकी तदफीन है। आप लोग ये भी नहीं समझ सकते कि ये जो दुख है, ये कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा एहसान है। उसके बाप से पूछो, उसके भाई से पूछो, क्योंकि दुख दर्द जिसको होता है ना, उसी को एहसास होता है। ये भतीजा था हमारे, और उनके साथ उनकी वाइफ आ रही थी और दोनों बच्चे थे। तो बॉडी हमने देखी, यहाँ पे 18 बॉडी आई थी जिना में, वो तो देखने के काबिल नहीं थी। लेकिन यहाँ नहीं, फिर हमें सिविल बुलाया गया, सिविल गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ एक भतीजा हमारा, अयान नाम है उसका, वो बच्चा यहाँ मौजूद है। लेकिन अभी हम लोग अभी आए, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा हमें यहाँ पे अंदर। इसके अंदर से आ रही है। मैं तो घबराहट सी हो गई। आप खुद समझ सकते हैं कि किस माहौल में मैं आ गया। तो अभी तक ये मालूमात पड़ रहा है कि वो इंजर्ड है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और महफूज रहे, क्योंकि क्या कह सकते हैं, अभी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ही ज़िंदगी देने वाला है। दुनिया में किस खित्ते में किस तरह से ईद मनाई गई कोरोना वायरस के बायस, उसको जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कोरोना वायरस की वबा ने त्यौहार मनाने के रिवायती अंदाज बदल के रख दिए हैं। चाहे यहूदियों का पासओवर हो, मसीहियों का ईस्टर हो या मुसलमानों की ईद, सभी के रंग मुतासिर हुए। वैसे तो अमेरिका में न्यूयॉर्क कोरोना वायरस के केसेस का मरकज है, लेकिन न्यूयॉर्क में भी इलाका जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है वो है रोशेल का इलाका। रोशेल के वेस्टचेस्टर इस्लामिक सेंटर में ईद के नमाज पर नमाज ईद तो अदा की गई, लेकिन वर्चुअल। अंशुमन आप्टे हमें बता रहे हैं कि वेस्टचेस्टर इस्लामिक सेंटर से मुंसलिक लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करते हुए ईद कैसे मनाई। न्यूयॉर्क के मुजाफाती इलाके आर्डस्ली के रहने वाले सबूर खानदान के लिए ईद का त्यौहार अपने मजहब से जुड़े रहने का एक खास मौका हुआ करता था। हम हर ईद पर साथ नमाज पढ़ने जाते सुबह, तो हम चारों, all 4 of us would go और नमाज with the entire community. So that was a big event that kind of instigated Eid की celebration.
लेकिन कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए न्यूयॉर्क में लगी पाबंदियों की वजह से इस साल सबूर फैमिली ने ईद की नमाज घर पर ही अदा की। ऐसा उन्होंने इलाके की मस्जिद वेस्टचेस्टर मुस्लिम सेंटर की जानिब से ऐप और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम की गई नमाज के जरिए किया। वेस्टचेस्टर मुस्लिम सेंटर ने कोविड की वबा के आगाज से ही मस्जिद को इज्तिमाई इबादत के लिए बंद कर दिया था और नमाजों को लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया था। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते कि जल्दी निकलना है, 15 मिनट की ड्राइव है, गाड़ी में बैठो, जल्दी से जाओ, पार्क करो। पार्किंग इज वेरी डिफिकल्ट ड्यूरिंग रमजान बिकॉज बहुत सारे लोग, तो वो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी निकल जाती है एंड यू जस्ट होम एंड देयर इज पीसफुलनेस ऑफ होम विद योर फैमिली। सो वो स्पिरिचुअलिटी आई there was little perhaps different way of experiencing it that was much more peaceful. लेकिन इस बार बाकी की मुस्लिम कम्युनिटी से मिलकर उनके साथ ईद की खुशियां बांटने की कमी सबूर खानदान को जरूर महसूस हुई। काम के बाद you can go and spend time with general community, get to know them. मुख्तलिफ countries से होते हैं, they're not just from your own community, so you get to see a lot of people. जो इस दफा मिसिंग था। इस फैमिली के लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मौजूदा बहरान ने मजहबी रिवायात के तसलसल के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एक मुख्तलिफ नजर से देखने का मौका दिया है। ये बदकिस्मती है कि लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने और इसके इस्तेमाल से आगाह होने के लिए कोविड जैसी बीमारी वजह बनी, लेकिन मेरे ख्याल से इससे एक अच्छी मिसाल कायम हुई है और मुझे यकीन है कि मजीद लोग इस पर अमल करेंगे, जो कि अच्छी बात है। कराची में प्लेन क्रैश में 97 लोगों की हलाकत का दुख भी सबूर खानदान की ईद पर छाया हुआ था। बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट था, वो भी ईद से एक दिन पहले। इट्स अनइमेजिनेबल। तो बिल्कुल इस ईद पे दिल बहुत उदास है सबका। वेस्टचेस्टर मुस्लिम सेंटर ने भी ईद की नमाज के दौरान क्रैश में मरने वालों और उनके खानदानों के लिए दुआ मांगी। मुसीबत के वक्त जो है हमें जो कहना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ हमने लौट के वापस जाना है। तो सिर्फ जो है सब्र की तलकीन की जाती है। जितने भी हादसात होते हैं तो उस मौका पर जितने लवाहकीन हैं, जितने मुसलमान इस्लाम हैं, सबको जो है सब्र की तलकीन की जाती है और दुआ की दरख्वास्त की जाती है सबको। सबूर फैमिली उम्मीद कर रही है कि कोविड की वबा जल्द ही खत्म हो जाएगी और अगले साल की ईद वो उसी धूमधाम से मना पाएंगे जैसे कि पहले करते थे। आयुष्मान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क। ईद का दिन हम सब अपने खानदान वालों के साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन कई प्रोफेशंस ऐसे भी हैं जिनमें काम करने वाले ऐसे त्योहारों के मौके पे भी अपनों से दूर रहने पर मजबूर होते हैं। उनके लिए ये त्यौहार भी दूसरों की खिदमत करते ही गुजरता है। सिक्योरिटी एहलकार हों, तिबी अमला, बस ड्राइवर्स, जर्नलिस्ट, रेस्क्यू एहलकार, ये सभी ईद के दिन भी हमारे और आपके तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत के लिए ड्यूटी में मसरूफ़ रहते हैं। लाहौर से समन खान हमें मिलवा रही हैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर से, जिसके लिए ईद की खुशी का मतलब है किसी की ज़िंदगी बचाना। मुश्किल और परेशानी का कोई वक्त तय नहीं होता। ये किसी त्यौहार पर कहीं भी किसी पर भी आ सकती है। हादसात, आफात या किसी बीमारी से लड़ने वाले को अमूमन सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एम्बुलेंस की। नवीद अहमद गुज़िश्ता 3 सालों से ईदी एम्बुलेंस सर्विस में ड्राइवर हैं। ये उनकी तीसरी ईद है जो अपनों से दूर लेकिन जज्बात से भरपूर है। ये काम उस खुशी से बढ़ के खुशी है, ये दिली सुकून है। वो क्या है, वो तो एक दिन की आधे घंटे की, 1 घंटे की नमाज पढ़ के आए, आके बच्चों की ईदी दी और सो गए, या खाना वाना खाया सो गए। इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये यहाँ सारा दिन 24 आवर चलना जो होता है ना, किसी की डेड बॉडी उठाई, किसी पेशेंट को उठाया, हॉस्पिटल पहुँचाया, सब कुछ किया, वो ठीक हो गया, चलो ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब इसी के नाम हमारी ईद है। से मंसूरा ये 15-24 मूव हो गई है गाड़ी। रेस्क्यू 1122 और ईदी एम्बुलेंस सर्विसेज किसी भी छुट्टी या त्यौहार के मौका पर यूं तो हमेशा सर्विसेज जारी रखती हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के बाइस इनकी जिम्मेदारी में इजाफा हुआ है। लाहौर में ईदी फाउंडेशन दफातर का बेशतर अमला इस ईद पर रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है।
और तकरीबन खाली हो चुका होता था, पहले की बात कर रहा हूँ। अब की बात ये है कि जो कोरोना के पेशेंट हैं वो जो लोकल लाहौर के लोग रहने वाले हैं उनमें ज़्यादा सस्पेक्टेड हो रहे हैं, तो अब ये सर्विस कम होने की बजाय ज़्यादा हो गई है। पेशेंट का जो हॉस्पिटल में जाना, और ऑलरेडी हॉस्पिटल भरे हुए थे कोरोना से, जो सस्पेक्टेड पेशेंट थे, तो वो जो पेशेंट है अब उनको मुख्तलिफ जगह पर क्वारंटाइन सेंटर में भेजना और ये भी था, तो ये सारी सर्विस अब जो है ना वो ज़्यादा हमें देनी पड़ रही है। एम्बुलेंस ड्राइवर्स के साथ साथ इमरजेंसी सर्विस से जुड़े तमाम लोग ईद के दिन खिदमत सरअंजाम देकर दिली सुकून तो महसूस करते हैं, लेकिन ये काम किसी सूरत आसान नहीं। ईद के दिन जब गए हम रात को 8 बजे सांस गए और डेड बॉडी थी, जल घर में डेथ हुई उसकी, 11 बजे उनका जनाजा हुआ और 1:30 बजे हम जो है ना मियानी साहब पहुँचे हैं और वहाँ से 3 बजे फारग हुए, 4 बजे तो घर पहुँचे हैं तो जाने शुरू हो गई थी। ईद पर ड्यूटी करने वाले अफराद अहम दिन से पहले या बाद ही अपने प्यारों से मिल पाते हैं। कारोबार और नौकरी तो सब करते हैं, लेकिन ऐसे फराइज जो अपनों के साथ मनाए जाने वाले लम्हात की कुर्बानी देकर अदा किए जाएं, वो भी जोर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी के साथ, ऐसे तमाम अफराद और शोबे काबिल तहसीन हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। भारत में कोविड-19 की वबा के फैलने के बाद से मुसलमानों का पहला बड़ा त्यौहार यही ईद उल फित्र है। रमज़ान तो मुसलमानों के लिए लॉकडाउन की सख्ती में ही गुजरा। ईद से पहले लॉकडाउन में कुछ हद तक नरमी तो की गई है, लेकिन ईद की रौनकें तकरीबन गायब हैं। इस बार ना तो बाजारों में कुछ ज़्यादा रश नजर आया और ना ही दुकानों पर ज़्यादा खरीदार। इसकी एक वजह तो लॉकडाउन की वजह से कारोबारों की बंदिश और रोजगार ना होना है, जिसके बायस कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। दिल्ली में इस साल ईद की तैयारियां कैसी रहीं, बता रही हैं रितुल जोशी। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में माह रमजान में ऐसा मंजर सदियों में नहीं देखा। मस्जिद बंद, अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता हुआ पाए, रोजेदारों की चहल पहल की जगह घर पर रहने की अपील और बाजार की रौनक मांद। पहली बार जिंदगी में देखा मैंने ऐसा। मस्जिद में जाने का ताला लग गया मस्जिदों में, और जो है रास्ते शॉपिंग सब बंद हो गई। तो पहली बार जिंदगी रमजान ऐसे गुजरे, बहुत कठिन। लेकिन मैंने ईद जैसे लग भी नहीं रहा है। इवन बहुत से लोगों ने, मैं कहूँगा 90% लोगों ने कपड़े भी नहीं बनाए हैं। एक रीज़न ये कि शॉप्स ही खुले, दूसरा ये कि वो बोल रहे हैं कि किस खुशी में ईद मनाएंगे, कि हमारा पड़ोसी भूखा है। मटिया महल ईद की खरीदारी के लिए दिल्ली का सबसे मशहूर बाजार है। 50 दिन से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद 20 मई से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन लोग बाजार का रुख कर ही नहीं रहे। पूरे साल जो टर्नओवर होता था उससे ज़्यादा टर्नओवर सिर्फ रमज़ान के होली मंथ में हो जाया करता था। और आप ये देख सकते हैं, पहले यहाँ पर एक काउंटर होता था जिसमें हमेशा स्टॉक रहता था। अब इतना फ़र्क है कि हम स्टॉक नहीं करते, वी डू द फ्रेश वन। दुकानदारी क्या होगी, बिल्कुल ही लोग बागों के पास एक तो खर्च के लिए पैसा नहीं है, और जो खर्च के लिए पैसा है वो संभाल के रख रखा है, आगे क्या हालात बैठे। हर साल माह रमजान में जामा मस्जिद का पूरा इलाका दुल्हन की तरह सज जाता था। इलाके की मशहूर डिशेस का जायका चखने गैर मुस्लिम भी भारी तादाद में आते थे। लॉकडाउन की रियायत में वो रेस्टोरेंट शामिल नहीं हैं जहां अंदर बैठकर खाया जा सके, लिहाजा सहरी से इफ्तार तक गुलजार रहने वाले 100 साल पुराने रेस्टोरेंट्स वीरान पड़े हैं। जब ये हालत ऐसा हुआ है तो भाई रमज़ान भी क्या देखने पड़ेंगे इसमें। पहले अपने ज़िंदगी देखनी है, फिर उसके बाद रमज़ान है। और अब लोग इतने एजुकेटेड हो गए, समझदार हो गए हैं कि घरों से बाहर नहीं निकल रहे। यहाँ के लोग तो मैं देख रही हूँ कि नहीं निकल रहे हैं। मैं भी बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकली हूँ और घर पर ही ईद मनानी है। बड़े कारोबार करने वालों के लिए ये एक सीजन का नुकसान है, लेकिन छोटे दुकानदारों और रोज कमाकर खाने वालों के लिए मसला अब पेट का हो गया है। अब जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे, और कारोबार नहीं है तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे और कैसे ईद मनाएंगे। कोई ईद नहीं है, ना कोई त्यौहार। लॉकडाउन की तकरीबन 2 महीने की मुफलिसी ने माह रमजान की रौनक को बिल्कुल फीका कर दिया है। और जहां तक गरीब तबके का सवाल है, उसके लिए ईद की खुशी के ऊपर उसके मुस्तकबिल की फिक्र कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इस मरतबा ईद सिर्फ बंदूकों और खारदार तारों के साए तले ही नहीं मनाई गई, बल्कि इस बार कोरोना वायरस की वबा की वजह से ईद की रिवायती गहमा गहमी मजीद कम हो गई। लॉकडाउन के दौरान कश्मीरी किस हद तक ईद मना पाए, इस बारे में हम जानेंगे जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में।
भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कर्फ्यूज और दूसरी पाबंदियों का निफाज पहले भी ईद के मौके पर खुशियों को मांद करने का बायस बना है, लेकिन इस मरतबा कोविड-19 के खतरे के पेश नज़र तकरीबन 2 माह से नाफिज लॉकडाउन के सबब लोगों में खौफ और इस्तराब है, जो ईद पर मुकम्मल तौर पर हावी नजर आया। मैंने आज तक ऐसी ईद नहीं देखी है। हाँ, हालात की वजह से ऐसे भी ईद आई है कि जब हमारे यहाँ ईद होती थी और यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन ऐसी ईद हमने कभी नहीं देखी कि जहाँ पूरा लॉकडाउन और बाजार सारे बंद इस टाइम पड़े हैं। वबा की जो यहाँ पैंडेमिक चल रहा है, वबा की वजह से ये सारा मार्केट पिछले 2 महीने से बंद है। हुकाम ने कोविड-19 की वजह से मुस्बत केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफे को देखते हुए लॉकडाउन में न तो किसी काबिल जिक्र नरमी का ऐलान किया और न मजहबी इज्तिमात पर 2 माह पहले आयद की गई पाबंदी को ईद पर हटाया। लॉकडाउन के अंदर नाफिज इस लॉकडाउन की वजह से भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी नजर आ रही है। हम एक लॉकडाउन से निकले नहीं तो दूसरा आ गया। जो हमारा पहला एक रिपोर्ट था जिसमें हमने 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया था, अभी अगर देखें पोस्ट कोविड तो हमने 30,000 करोड़ के आसपास हमारे नुकसान जो है वो बिजनेसेस के हुए ही। देखिए, हमारा हॉर्टिकल्चर भी अफेक्ट रहा, हमारा टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट का बोलना ही नहीं है। सबको दिखा कि ना टूरिज्म है, ना टूरिस्ट है, ना कोई कारीगर बेचारा काम कर रहा है और ना कोई एक्सपोर्ट हो गया। हालिया हफ्तों में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में शहरी हलाकतों और इमलाक की तबाही की वजह से भी ईद की खुशियां जाती रहीं। जी, हमारा तो पहले भी ईद नहीं थी, पहले भी ये वबा था, कोरोना वायरस। गवर्नमेंट बोल रही थी कि घर से बाहर मत निकलिए। अब आप खुद देख सकते हो कि इनकाउंटर में अब घर ही नहीं रहा तो अब कहाँ पे रहेंगे। हमारे लिए तो ईद नहीं है। कल शब था, वो भी नहीं था, और अब अभी हम रोड पे हैं और रोड पे ही गुजार रहे हैं पूरी रात दिन। अब हमारे लिए कोई ईद नहीं है। 19 मई को श्रीनगर में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़प के दौरान तकरीबन 1.5 दर्जन घरों को भारी नुकसान पहुंचा। एक तबाहशुदा मकान के मलबे में अचानक धमाके से एक 9 उम्र लड़के बासिम एजाज की मौत भी वाक़ हो गई। उसका घर मातम कदा बना हुआ है। पूरा डरा हुआ था, उसके बाद भी वो बोल रहा था नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। इस घर का चिराग था ये, हमारा इकलौता, हमारा एक दारा था इधर, इसकी आवाज से हम खिलखिलाते थे। हमारा घर सोना हो गया, इसके बगैर सोना हो गया, हमें कोई और बच्चा नहीं है। पिछली रात का जो ऑपरेशन है, ओहदेदारों ने ऐसे मकानों की तबाही को जहां अस्करियत पसंद मौजूद नहीं थे, कोलेट्रल डैमेज करार दे दिया और कहा कि ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद इसको नहीं टाला जा सका। जबकि 9 उम्र लड़की की हलाकत को अफसोसनाक करार देते हुए एक आला पुलिस ओहदेदार ने कहा कि ये एनकाउंटर की जगहों से दूर रहने की सलाह न मानने का नतीजा था। जुबैर अहमद डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा खिता हो जहां से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान अमेरिका में ना नजर आते हों। ये तारकीन वतन का मुल्क इसीलिए तो कहलाता है कि यहाँ हर रंग और नस्ल के लोग आबाद हैं। सादिया ज़ेब रांझा हमें मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक रखने वाले कुछ मुसलमान घरानों से मिलवा रही हैं जिनकी ईद को कोरोना वायरस ने बदल के रख दिया है। बरसों पहले सोशल मीडिया ने ईद कार्ड भेजने की रिवायत को बदल दिया था, तो इस बरस कोरोना वायरस ने ईद पर गले मिलने और दोस्तों और खानदान के साथ मिलकर ईद मनाने की रिवायत को मुतासिर कर दिया है। अमेरिका में पैदा होने और पलने बढ़ने वाली सोफिया हरमुज़लू के खानदान का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सोफिया के लिए ईद दोस्तों के साथ मिलकर खुशी मनाने का नाम हुआ करता था, लेकिन अब वो ये रिवायत महज सोशल मीडिया पर ही निभा रही हैं। ईद मुबारक। This year Eid is obviously a little bit different because of COVID. इस साल ईद जाहिर है कोविड-19 की वजह से पहले जैसी नहीं है। इससे पहले हम चांद रात को ईद मेले पे जाते थे, चूड़ियां लेते थे और मेहंदी लगवाते थे, लेकिन इस बार समाजी फासले ने सब बदल दिया है।
सोफिया कहती हैं कि पहले से खामोश गुजरती ईद को पाकिस्तान में होने वाले मुसाफिर तैयारे के हादसे ने मजीद अफसुर्दा बना दिया है। तैयारा हादसे के बाद हमने घर में भी बहुत हल्ला गुल्ला नहीं किया और ये ईद खामोशी से गुजर गई। ईरान से ताल्लुक रखने वाले हसन इजलाली कहते हैं कि ईद की खुशी तो बहन भाइयों और खानदान के बाकी अफराद के साथ मिलकर मनाने में है, लेकिन वो इसमें भी एक मुस्बत पहलू देख रहे हैं। इससे एक फायदा यह हुआ है कि घर में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने से आप अपने खानदान के ज्यादा करीब आ गए हैं, लेकिन इस साल ईद की हकीकी खुशी से तो महरूम रह गए हैं। मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन को कोरोना ने अलग ही अंदाज में मुतासिर किया है। वो अपने अहलो अयाल के साथ अपने वालिदैन से मिलने बांग्लादेश गए और बीवी बच्चों से पहले अमेरिका आ गए, जबकि बाकी खानदान को चंद दिन बाद आना था, लेकिन कोरोना वायरस ने उन्हें वहीं रहने पर मजबूर कर दिया। ईद मुबारक। ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत डिफरेंट हुआ मेरा इस साल ईद। मेरे फैमिली के साथ नहीं मिला मेरे को। मेरे जॉब का कुछ घंटा इधर उधर हो रहा है। अभी घर में खाना इतना अच्छी तरह नहीं बना रहे। अभी बाजार करके आया तो इतना खाना मैंने नहीं बनाया, मेरे बीवी ने सारे कुछ बना कर रहा था। ईद का चांद तो इस बार भी निकला, लेकिन किसी ने भी रिवायती तरीके से ईद नहीं मनाई। हमें ही देख लीजिए, हम सब VOA फैमिली ऑफिस में एक साथ मिलकर तैयार होकर मेहंदी और चूड़ियां पहनकर एक साथ खाना खाया करते थे, लेकिन इस बार हमें भी एक दूसरे से मिले महीनों बीत गए हैं। लेकिन मैं सोच रही थी समाजी फासले की वजह से उन लोगों का क्या होगा जो ये शेर लिख कर भेजा करते थे, ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सादिया ज़ेब, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉल्स चर्च, वर्जीनिया। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग रेकमेंड की जा रही है। अगर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आप फेस मास्क पहने। कोविड-19 ने दुनिया भर के कई मुल्कों में लोगों की एक बड़ी तादाद को फेस मास्क पहनने पे मजबूर कर दिया है, मगर ऐसे अफराद जो गोयाई और समाज से महरूम है उनके लिए मुश्किल ये है कि जब वो फेस मास्क पहनते हैं तो लोग उनकी बात समझ नहीं पाते। इंडोनेशिया में ऐसी ही एक खातून ने अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों की मदद करने की ठानी। कैसे, ये देखेंगे हम इस रिपोर्ट में। कोविड-19 से बचने के लिए चेहरे पर मास्क पहनना एक आम बात है, लेकिन ये वी रहायू जैसी खातून के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रही है। योग यकार्ता की रिहायशी वी रहायू पैदाइशी तौर पर समात और गोयाई से महरूम हैं। वो इशारों की जबान में बात करती हैं और लोगों के होंठों की जुम्बिश पढ़ते हुए उनकी बात समझती हैं। चूँकि उनके लिए लोगों के हिलते होंठ देखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक शीट्स इस्तेमाल करते हुए एक शफाफ या ट्रांसपेरेंट मास्क तैयार किया है। कोविड की वबा शुरू होने से पहले ही मुझे लोगों से बात करने में मुश्किल होती थी। फिर उन्होंने मास्क पहनने शुरू कर दिए, बात और भी मुश्किल हो गई, क्योंकि मुझे उनके होंठों की जुम्बिश और उनके चेहरे के तासुरात नजर नहीं आते थे। इनके शौहर, जो खुद भी क़ुव्वत समात से महरूम हैं, उन्होंने घर पर ये मास्क बनाने शुरू कर दिए और कम्युनिटी में अपने जैसे लोगों में बांट रहे हैं। इंडोनेशिया में क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम अफराद के लिए इशारों की कोई एक ज़बान नहीं है। योग यकार्ता और दारुल हुकूमत जकार्ता जैसी जगहों में लोग बेसिंडो नामी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली इशारों की ज़बान से मिलती जुलती है। अब चूंकि हर शख्स मास्क पहनता है, मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अक्सर मैं उनसे मास्क उतारने को कहता हूं, मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते। अगर उन्होंने ट्रांसपेरेंट मास्क पहना हो तो बातचीत में आसानी हो जाती है। योग यकार्ता में माजूर अफराद के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम सिकाप के मुताबिक ट्रांसपेरेंट मास्क की अहमियत आम लोगों में फैलाना बहुत जरूरी है, ताकि वबा से बचने के लिए मिलकर काम किया जा सके। सिकाप का कहना है कि गूंगे बहरे अफराद की तरफ से इस किस्म का इक़दाम हुकूमत की सरपरस्ती में होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये बात अहम होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट मास्क बनाएं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटें। ताहम क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम इस कम्युनिटी के कई लोग इशारों की ज़बान के इस्तेमाल के लिए और साथ ही इस वबा का मुकाबला करने के लिए सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नूर हादी सुचायो के साथ नुक़बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। यह था आज का व्यू 360। स्टे सेफ। आपने ईद किस तरह से मनाई हमें जरूर बताइएगा, और किस तरह से आपकी ईद की खुशियां कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुई। facebook.com/VOA उर्दू पे आप हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।